हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान शास्त्र में। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसका नाम था हेलो एल्केन और इसके हमने बेसिक इसके बारे में पढ़ा था कल। और हमने पढ़ा था कि पहली बात तो पता होनी चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उसके बाद हमने बताया कल कि हाइड्रोकार्बनों का हम वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकरण करने पर जो वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार से होता है, या कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं खुली श्रृंखला वाले, एक होते हैं बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा, वो दो प्रकार के होते हैं फिर से। एक होते हैं संतृप्त, एक होते हैं असंतृप्त। संतृप्त में होता है एल्केन, जो कल पढ़ाया गया था आपको। और एल्केन मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वे हाइड्रोकार्बन, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो एल्केन होते हैं। और जो इनमें डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन होते हैं, और इनमें डबल बॉन्ड होता है वो एल्काइन होते हैं। तो हमने कल एल्काइन तक लास्ट क्लास कर ली थी हम लोगों ने, और आज हम उससे आगे की क्लास शुरू करेंगे। तो हमने एल्केन पढ़ लिया है, एल्किन पढ़ लिया है और एल्काइन पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज पढ़ेंगे। आज हम अब हेडिंग लगाएंगे नेक्स्ट से आगे एल्केन। थोड़ा सा इसको भी समझ ले रहे हैं एल्केन, ठीक है, क्योंकि इसका बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे इसमें एल्किल में, तो एल्किल को समझते हैं। ठीक है, एल्किल का जो सामान्य सूत्र होता है बेटा, जनरल फॉर्मूला, वो होता है CnH2n+1। ठीक है, और इसका जो नाम होगा वो सामान्य नाम वो एल्किल ही रहेगा। सामान्य नाम जो रहेगा इसका रहेगा एल्किल। नाम के अंत में वाई लगाना। ठीक है, अब मतलब एल्किल कैसे बनेगा कि हम एल्किल में से सिर्फ एक हाइड्रोजन हमें कम करनी है और क्या बन जाएगा, एल्किल बन जाएगा। या हम एक बैलेंस कम कर देंगे कार्बन की मतलब एल्केन से, तब भी कह सकते हैं सर। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे बेटा n = 1। जैसे 1 पुट करोगे तो सीधी बात है कि मैथेन में एक हाइड्रोजन कम करनी है हमें, तो स्वाभाविक बात है यहाँ पे CH3 आने वाला है। CH3 इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें कितने कार्बन बेटा, इसमें एक कार्बन है। एक कार्बन, एक को क्या बोलते हैं कल बताया था मैंने, एक कार्बन को मैथ कहते हैं। और नाम में क्या लगाना है बाद में बेटा, बाइयल लगाना है, तो हम लगा देंगे बाइयल, तो बन जाएगा मेथाइल, या इसको मैथिल भी कहते हो, मगर लोग मिथाइल कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। ठीक है, अगर हम n बराबर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, C2H5 आएगा। ठीक है, ऐसे इसको दो क्या बोलते हैं बेटा, दो कार्बन को बोलते हैं एथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम बाइयल लगा देंगे, बन जाएगा मिथाइल। ठीक है, n = 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो C3H7। ठीक है, तो यहाँ पे सो तीन कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप, तो क्या आएगा बाई है, तो क्या आएगा प्रोपाइल आएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम यहाँ पे n बराबर 4 पुट करेंगे, n बराबर 5 पुट करेंगे, तो n = 4 से n = 10 तक आप खुद पुट कर लेंगे। ठीक है, अब आपको एल्काइल क्यों पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हेलो एल्केन होते हैं उनको हम RX भी कहते हैं बेटा, RX, इनको हम RX भी कहते हैं। क्या कहते हैं, RX, हेलोजन बोलते हैं, एल्केलाइड भी कहते हैं और RX भी कहते हैं। जहां जो R है उस R को ही हम एल्किल कहते हैं, R को कहते हैं एल्किल, और X का मतलब होता है बेटा इसमें हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन लाइक से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपकी जनरली यूज होने वाली हेलोजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और जो आर है उसको कहते हैं हम एल्किल। यानी हम कैसे कह सकते हैं कि जहां जहां पर हम आर का इस्तेमाल करेंगे वहां आर की हम जी वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, CH3, C2H5, C3H7। आप अगर तीन भी याद कर लो बहुत है, इससे आगे भी देख लेना, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन तीन ही चल जाएगा कि जहां जहां हम आर लिखेंगे वहां आर जब हम ये इस्तेमाल करेंगे CH3 का, C2H5 का और C3H7 का। और जहां जहां हम एक्स, हम वैल्यू को दिखाते हैं एक्स से, तो जहां जहां एक्स की वैल्यू रखेंगे वो हम क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको कि एल्किल के बारे में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप नोट करो। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वहां तक है। चलो अब इसको रेज कर देंगे। समझ में आया
कि हेलो एल्केन को हम RX भी कहते हैं। तो यहाँ पर R है, आप उसकी वैल्यू जो है R का मान जो है अभी मैं समझा दे रहा हूँ एक बार आपको, हेलो एल्केन को RX भी कहते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, हेलो एल्केन को हम RX भी कहते हैं। ठीक है, तो R गया आपको एल्किल है, एल्किल, और यहाँ पे X के पे जो है वो हेलोजन है, हेलोजन। ठीक है, तो आपको एल्किल की जगह पर आप जब यहाँ भी R देखोगे वहाँ पे आप क्या लगाओगे, CH3 लगा देना, C2H5 लगा देना और C3H7 लगा देना। बाकी आप चाहो तो आगे भी बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आपको फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन का इस्तेमाल करना है। तो हम लिखेंगे कि जहाँ जहाँ R की वैल्यू है वो ये रहेगी और हेलोजन की जो है वो आप फ्लोरीन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप नोट्स यहाँ नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम अपना जो चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, हेलो एल्केन। तो हम एल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों पढ़ लिए हैं और हमने पढ़ा है एल्किल। ठीक है, जो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, अब लगाएंगे हेडिंग हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन। ठीक है, क्या होते हैं हेलो एल्कीन बेटा, क्या होते हैं हेलो एल्कीन, कमेंट में जरूर बताएं क्या होता है हेलो एल्कीन। ठीक है, क्या होता है हेलो एल्कीन। देखो इसकी डेफिनेशन, लिखेंगे एल्केन के, एल्केन के एक अणु से, एल्केन के एक अणु से एक हाइड्रोजन, एक कह दो एक या अधिक हाइड्रोजन कह सकते हैं अपन लोग, एक या अधिक हाइड्रोजन, एक या अधिक हाइड्रोजन हैलोजन परमाणु द्वारा, हैलोजन, हैलोजन परमाणु द्वारा, हैलोजन परमाणु द्वारा एल्केन के एक अणु से एक या अधिक हाइड्रोजन हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो प्राप्त यौगिक को, तो प्राप्त यौगिक को, प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन के एक अणु से एक या अधिक हाइड्रोजन हैलोजन, एक या अधिक हाइड्रोजन, एक या अधिक हाइड्रोजन हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। यानी अगर हम एल्केन के एक अणु से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और वहां पर क्या लगा दें, एक हेलोजन लगा दें, तो क्या मिल जाएगा हमें, हेलो एल्केन। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका अपन लोग, एग्जांपल। ठीक है, जैसे हमारे पास एल्केन मैंने कब पढ़ाया था आपको, अगर आपने नहीं किया पहली क्लास तो आप पहली क्लास जाके देखो, वहां पता करो एल्केन क्या होती है। ठीक है, अदरवाइज मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे एल्केन क्या होती है। ठीक है, अब एल्केन बताया था, इसका मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था CnH2n+2, ये बताया था मैंने एल्केन का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, इस फार्मूला में पुट किए थे हमने, वैल्यू पुट करी थी n=1, n=2, तो n1 पुट किया था तो यहाँ पे आया था हमारा मेथेन, यानी कि CH4 मेथेन आया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम, हमारे पास मेथेन लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हम इस मेथेन से इसकी स्ट्रक्चर बनाएं, चलो स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसकी। तो मान लो हमने यहाँ पे C, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी रहती है इस तरीके से, ऐसे। ठीक है,
तो इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें, ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे ये वाली हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी और यहाँ पर मैंने लगा दिया Br, ठीक है, तो क्या लगा दिया Br, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो देखेंगे यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा CH3Br, क्या बन जाएगा CH3Br। अब इसका जो नामकरण करना है वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। नाम कैसे लिखेंगे इसका बेटा, नाम लिखना है तो CH3 क्या बोलते हैं, मैंने बताया था आपको कि मैंने अभी R की आपको बताई थी वैल्यू, मैंने कहा था CH3, ठीक है, R की मैंने बताया था कि CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, CH3 को मिथाइल कहते हैं, क्या कहते हैं, मिथाइल, ठीक है। C2H5 को इथाइल कहते हैं, ठीक है, और C3H7 को अपन लोग प्रोपाइल कहते हैं, समझ आ रही है। तो R की हम जो वैल्यू याद कर लेंगे, ठीक है, याद कर लो, रट लो भैया, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही चलने वाला है, ठीक है। तो CH3Br मतलब CH3 का कह रहा है, देखो CH3 कहते हैं मिथाइल, तो लिख देंगे यहाँ पर मिथाइल, ठीक है। अब बचा Br हमारा यानी हेलोजन X, ठीक है। अब इसको बोलेंगे अपन लोग, देखो इसको मिथाइल बोलेंगे मतलब, और Br को बोलेंगे ब्रोमाइड, ठीक है, उसका नाम हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। या अगर हमें तर्ज बनानी हो ना एल्किल हैलाइड, तो बोलेंगे मिथाइल ब्रोमाइड, यहाँ हैलाइड लिखा है ना, तो एल्किल हैलाइड मिथाइल ब्रोमाइड। इसी तरह से अगर हम हेलो एल्किन की तरह नाम लिखना चाहते हैं, तर्ज पर लिखना चाहते हैं नाम इसका, तो क्या रहेगा, देखो हेलो मतलब पहले इसमें आवाज आ रही है हेलोजन की, है ना, तो पहले हेलो मतलब हमने Br लगाया, ठीक है, बोलेंगे इसको ब्रोमो, क्या बोलेंगे इसको ब्रोमो, ठीक है, इसको ब्रोमो बोलेंगे, ठीक है। तो बोलो उसका नाम तो क्या है, इसका नाम यहाँ लिख दे रहे हैं अपन लोग, ये चीज देख ही रहा होगा आपको, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ब्रोमो, हम लिख दिया ब्रोमो, तो पहले Br बोला है तो ब्रोमो, ठीक है। अब जब ये हमने जब इसमें Br ऐड किया था, H को हटाया था, उससे पहले क्या था, उससे पहले जो मीथेन था, क्या था, ये वाला, ये था, ये क्या था, मीथेन, ये मेथेन था, क्या था, मेथेन, ठीक है। तो मैं क्या करेंगे, ब्रोमो लगा दिया हमने, और सारे बॉन्ड सिंगल रहेंगे इसलिए। अच्छा ये कुछ ऐसा समझ में आया, समझ लो कि हमने Br लिख दिया पहले ब्रोमो, अब एक कार्बन है तो एक कार्बन क्या बोलेंगे बेटा, एक कार्बन को मैथ कहते हैं, क्या कहते हैं, मैथ, और सारे बॉन्ड सिंगल बनाए हमारे कार्बन ने, तो क्या लगा देंगे ANE, तो ANE, तो इस तरह हमारा एक नाम हो जाएगा ब्रोमो मेथेन, क्या जाएगा, ब्रोमो मेथेन, ठीक है। तो समझ में आया कि एल्केन के एक अणु से एक या अधिक हाइड्रोजन हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त यौगिक को हेलोजन कहते हैं। मैंने दिखाया आपको कि हमने एग्जांपल लिया मैथेन का, मैथेन से हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया है और क्या बन गया है, देखो बन गया CH3Br, CH3 बोलते हैं मिथाइल, इसको ब्रोमाइड कहेंगे, तो बनेगा एल्किल हैलाइड मिथाइल ब्रोमाइड, और ऐसे पढ़ेंगे हेलो एल्किन की तरफ पढ़ेंगे तो आएगा ब्रोमो मैथेन, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो। अब आगे और एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अभी हम और एग्जांपल समझेंगे इसके, मैं हटा दे रहा हूँ इसको। ऐसे ही अगर हम अभी एग्जांपल और ले लेते हैं अपन लोग, एग्जांपल देखो, अगर हम जैसे मेरे पास CH3 था, मैंने यहाँ से CH3Br बनाया था, ठीक है, तो मैंने लिखा है इसमें एक या अधिक हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना और भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इससे एक हाइड्रोजन और निकालते हैं तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो इसको बोलेंगे अपन लोग, इसको बोलते हैं ब्रोमोमेथेन, इसका नाम बताया था मैंने अभी आपको, ब्रोमोमीथेन बताया था मैंने आपको, ब्रोमोमेथेन। अब इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन और निकालते हैं, ठीक है, एक Br और ऐड कर दें तो क्या बनेगा, देखो CH2 और बनेगा Br, CH2Br। अब क्या बनेगा, अब देखो उसका नाम क्या रखेंगे, कितने ब्रोम है इसमें बेटा, 2 ब्रोम, ठीक है। इसको समझ लो आप, देखो एक को क्या बोलते हैं, मोनो, ठीक है, 2 को डाई, 3 को ट्राई, ऐसे बोलते हैं बोलो, ठीक है, और टेट्रा पेंटा होता है आगे। तो फिलहाल यहाँ पे आएगा, देखो 2 ब्रोमो है तो बोलेंगे डाई ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा बेटा ब्रोमो, डाई ब्रोमो, क्या हो जाएगा, मैथेन, जो सारे मोड सिंगल होंगे इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा, डाई ब्रोमो मैथेन, ठीक है। इस तरह से हम और एक और हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या आएगा, देखो CH, यहाँ आएगा Br3,
CH Br3, ठीक है। इसको बोलेंगे हम ट्राई ब्रोमो मीथेन बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? ट्राई ब्रोमो मेथेन, ठीक है। एक और निकाल दो, भी हाइड्रोजन बचा होगा वो भी निकाल देंगे, तो क्या आएगा देखो CH Br3 और कुल मिलाकर बन जाएगा टेट्रा टेट्रा ब्रोमो मैथेन, ठीक है। तो इसके सारे में बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे हेलो एल्केन के, ठीक है। CH3Br ब्रोमोमेथेन, CH2Br2 डाइब्रोमोमेथेन, 3 है तो ट्राई ब्रोमोमेथेन, 4 है तो टेट्रा ब्रोमोमेथेन, ठीक है। आप इसको भी नोट कीजिए। अभी हम और एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, दोबारा समझो। चलो और एग्जांपल लेते हैं, हटा दे रहा हूँ मैं इसको। देखो अभी आप और एग्जांपल समझिए। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ एथेन का, मेरे पास एथेन है इसमें एग्जांपल में एथेन। अब हम एथेन से क्या निकालेंगे? एक हाइड्रोजन निकालेंगे और वहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे? वहाँ पे हम एक हाइड्रोजन ऐड करते जाएंगे। चलो एथेन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? अगर हम वही हमारा फॉर्मूला जो है CnH2n+2, अगर इसमें हम n बराबर 2 पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा एथेन। देखो करो पुट, तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा C2, सही है, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, कल बताया था फॉर्मूला मैंने C2H6, ठीक है। अब इसमें हम एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएंगे और यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन लगाते जाएंगे। तो कैसे? सिंपल, देखो C2 आएगा और यहाँ पे आएगा H5, एक हाइड्रोजन निकाल दिया मैंने, और क्या लगाना है? मैं एक हाइड्रोजन लगानी है, तो मैंने लगा दिया C2H5Cl, C2H5Cl हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम रखते हैं, अगर हम इसके नाम रखें एल्किल हैलाइड बोले इसको, देखो तो ये मैं बताया था कल कि R की जो वैल्यू बेटा, R को C2 से क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? इथाइल, तो बोल दो उसको इथाइल, इसका नाम हो जाएगा इथाइल, ठीक है। Cl को बोलते हैं क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। और अगर हम उसका नाम हेलो एल्केन की तर्ज पर रखना चाहते हैं तो क्या हुआ? देखो Cl को पहले लिखेंगे, बोल लो, तो Cl को पहले लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको Cl को पहले लिखेंगे तो उसको बोलेंगे क्लोरो, क्या बोलेंगे? क्लोरो। और है क्या? है एथेन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही अगर हम दो निकाल देंगे हाइड्रोजन, यहाँ Cl2 हो जाएगा तो कम जाएगा डाइक्लोरो एथेन, ट्राइक्लोरो एथेन, टेट्राक्लोरो एथेन, तो 6 है इसमें, सही है। तो इसमें हेक्सा क्लोरो एथेन तक जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आगे सीरीज बढ़ा सकते हैं और अपने आप भी नाम आप लिख सकते हैं। आप पोस्ट करिए, ठीक है। ना समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो बताया जाए, ठीक है। तो समझ में आया हेलोजन क्या होता है? कि हम एल्केन के अणु से, एल्केन के एक अणु से हम एक या अधिक हाइड्रोजन निकाल दें और वहां पर क्या लगा दें? वहां पर हम हेलोजन लगा दें, तो क्या बन जाएगा? हेलोजन बन जाएगा। और मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, आर के मान हमें याद करने हैं, CH3 C2H5 CH7, ठीक है। तो अब हम डालेंगे अगली हेडिंग हेलो एल्केन का वर्गीकरण। क्या डालेंगे? हेलो एल्केन का वर्गीकरण। या हम एक तरीके से कह सकते हैं, अगर हम हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, बाय चांस अगर आपको चाहता है कि हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा सर, तो हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? RX, ऐसे कर सकते हैं, बोलो RX, ठीक है। R का मान क्या होता है? CnH2n+1, और X की हम क्या लगाना है? X की कुछ लगा दो, X की आप फ्लोरीन लगा दो, क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो और आयोडीन लगा दो। तो ये हम नोट कर सकते हैं अपने पास से। हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है RX, और यहाँ पे रहेगा R का मान होता है CnH2n+1, और यहाँ पे X लगा देंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। आगे बढ़े, आप नोट करो अब तक। चलो अब मैं हटा रहा हूँ डेफिनेशन और अब डालेंगे हेडिंग हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ना समझ में आए आप पूछ सकते हो कमेंट के द्वारा, या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा इसमें आपको, हम मैथ्स पर दोबारा आपको समझा दूंगा, कोई बात नहीं है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब डालेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन,
ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। लगाइए, हेडिंग लगाइए, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ठीक है, आपने हेडिंग लगा ली होगी। अब इसमें बेटा हम एक, तो हेलोजन का वर्गीकरण जो है बहुत कई प्रकार से होता है, तो इसमें हम ए डालेंगे सबसे पहले, कैपिटल ए लिख दे रहे हैं और कैपिटल ए हेडिंग डालेंगे हेलोजन की संख्या के आधार पर। ठीक है, हेलोजन की संख्या के आधार पर लिख देंगे हेलोजन्स की संख्या के आधार पर, हेलोजन्स की संख्या के आधार पर। ठीक है, हम वर्गीकरण करेंगे, हेलो एल्केन का वर्गीकरण करेंगे हेलोजन की संख्या के आधार। ठीक है, कि हमारा जो आरएक्स है उसके अंदर कितने हेलोजन है। ठीक है, उसके बेस पर हम जानेंगे कि ये कौन सा हेलो एल्केन है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन्स, यानी हेलोजन की संख्या के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ही हम फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे बेटा मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, अब मोनो हेलो एल्केन क्या होते हैं। ठीक है, लिख देंगे वे हेलो एल्केन कह सकते हैं या एल्केन ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वे हेलो एल्केन, वे हेलो एल्केन जिनमें 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 हेलोजन एटम्स की संख्या एक होती है। हेलोजन एटम्स की जो संख्या है कितनी होती है, एक होती है, एक होती है, यानी कि वे हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हेलोजन होता है, केवल एक हेलोजन होगा तो वो कहलाएंगे मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, एग्जांपल ले लो, अभी बहुत सारी एग्जांपल दी मैंने। मैं कहता हूँ यहाँ पे CH3Br, देखो इसमें केवल एक हेलोजन है। ठीक है, इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। आप क्या है, जो मैंने आपको एल्केन पढ़ाई थी, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, उन सब में आप एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाओ और उनकी जगह पर आप कोई Br, Cl कुछ भी लगाते जाओ, आपका जो है मोनो हेलो एल्केन बनता जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, चलो सही है। मैं बताया था आपको एथेन, ठीक है, यानी बताया था मैंने C2, अब बताया था मैं, अगर तो फॉर्मूला याद होगा तो बना लोगे आप। अब एथेन फॉर्मूला क्या होता है, मान लो एल्केन का फॉर्मूला बताया था मैंने CnH2n+2, यानी 2 ने 2 ज्यादा होगा, यानी कि अगर हम चाहें तो बना सकते हैं, 2 का करेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो S6 आएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, या C2H5Cl लगा दो। या फिर इससे भी सिंपल तरीका ये है कि जो R के जो मान आए हैं उनमें आप एक एक हेलोजन लगाते जाओ, ऑटोमेटिक बनते जाएगा। अगला बना दें, देखो हम C3H7Br। ठीक है, तो ऐसे हम लिखते जाएंगे, तो बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या ब्रोमो मैथेन आएगा जी क्लोरो एथेन आएगा और जी ब्रोमो प्रोपेन आएगा। ठीक है, तो जो हो गया हमारा मोनो हेलो एल्केन, यानी वे हेलो एल्केन जिनमें केवल हेलोजन एटम की संख्या कितनी होती है, एक होती है, एक हेलोजन होता है, उनको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, अगली हेडिंग रहेगी हमारी दूसरी, सेकंड डालेंगे डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स। ठीक है, हम बोलेंगे इसको डाई हेलो, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, नाम से मालूम पड़ रहा है डाई हेलो एल्केन, यानी कि इनमें जो हेलोजन एटम्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग इसी तरह के वे हेलोजन जिनमें जिनमें हेलोजन एटम्स की संख्या, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स होंगे वो 2 होंगे बेटा। वे हेलोजन जिनमें वे हेलो एल्केन आएगा,
वे हेलो एल्केन जिनमें हाइड्रोजन एटम्स की संख्या 2 होती है, की संख्या 2 होती है, 2। ठीक है, आप चाहो तो इनमें से, इन्हीं एग्जांपल्स में से आप एक एक हाइड्रोजन कम करते जाओ और यहाँ पर एक एक जो है हाइड्रोजन बढ़ाते जाओ। जैसे एग्जांपल लिख देंगे अपन लोग, बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं अपन लोग। देखो यहाँ करेंगे हम सी एच, देखो एक एच है, 2 3 एच है ना, एक एच कम कर दो, क्या आएगा सी एच टू, यहाँ पे आएगा बी आर। ठीक है, ऐसे यहाँ करेंगे तो हम सी टू एच फोर सी एच टू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करेंगे सी थ्री एच सिक्स बी आर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसी बात जाके एग्जाम्पल बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा मोनो हेल्केन और डाई हेल्केन। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो। अब आगे अगली हेडिंग दबाते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे ट्राई हेलो एल्केन। थर्ड हेडिंग इसी में लगाएंगे ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन। इसमें क्या होगा, इनमें इनमें जो हेलो परमाणु होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, इनमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी बेटा, 3 होती है। अभी आपने जो लास्ट एग्जांपल लिखे थे उनमें आप एक हाइड्रोजन और कम कर दो। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं अभी हम, देखो अभी हम कर दें सी एच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सी एच ट्राई होगा, 3 होगा ना, तो सी एच बी आर 3 आ जाएगा। तो यहाँ हमने एक हाइड्रोजन और कम कर दी, जो आप एग्जांपल लिखिए लास्ट आपने, उसमें हमने एक हाइड्रोजन और कम कर दी, हमने एक बी आर बढ़ा दी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा सी टू, यहाँ पे भी आप ये कम कर सकते हो। 6 हाइड्रोजन थे अपने पास, तो हम 6 हाइड्रोजन की जगह पर क्या कर सकते हैं, 6 की जगह पर हम 3 हाइड्रोजन लिख दे रहे हैं सी, है ना, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम बी आर 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आएगा, ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा ट्राई हेलो एल्केन है। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो हमने आज किया हेलो एल्केन का वर्गीकरण। उससे बड़ा हमने पहला वर्गीकरण था हमारा हेलोजन की संख्या के आधार पर। हेलोजन संख्या के आधार पर जो हेलो एल्केन होते हैं बेटा, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, पेंटा हेलो एल्केन होगा। ठीक है, आज मैं आपको एक आपको मैं एक नाम दे रहा हूँ हेलोजन का, उसका आप नाम जो है कमेंट में लिख के देंगे इसका नाम क्या होगा। ठीक है, मान लो कि मैं दे रहा हूँ आपको C8 ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे ले रहे हैं हम HL ले रहे हैं ना, यानी कि, और यहाँ पर हम ले रहे हैं Cl8, यहाँ से 16 तो 18। ठीक है, इसका नाम आप बताओगे कमेंट में। ठीक है, ये कौन सा हेलो एल्केन है। ठीक है, तो आना आए तो भाई मैं बताया था भी आपको कि एक को क्या बोलते हैं मोनो, 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, फिर टेट्रा होता है 4 को, 5 को बोलते हैं पेंटा। ठीक है, फिर हेक्सा, फिर आएगा हेप्टा। ठीक है, फिर आएगा ऑक्टा आएगा। ठीक है, इस तरह चलता जाता है। अब यहाँ से चले जाओगे। ठीक है, तो एक मिला के आप देख रहे हो यहाँ पे कि C8 लिया है मैंने, तो 8 को हम बोलते हैं ऑक्टेन वाला है ना, ये ऑक्टेन हमने पढ़ा था, सॉरी ऑक्टेन क्यों, एल्केन पढ़ा था, 8 वाला हुआ ना, तो मैं मैथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो जो ऑक्टेन है ये वाला। ठीक है, तो ऑक्टेन में 8 होंगे, 8 होंगे तुम्हारे कार्बन, और जो H होंगे तुम्हारे वो कितने होंगे, आप दोगुने से ज़्यादा होते हैं, तो हम कहेंगे 8 2 H कितने होंगे, 8 2 16, 16 2 18, 18 में मैंने H 10 लिख ली यहाँ पे। ठीक है, और 8 CL लगा दिए। अब इसका नाम आप कमेंट में यहाँ पे लिख के देंगे कि इसका नाम क्या। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा वर्गीकरण। पहला क्या था, हेलोजन की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण है वो मोनो हेलोजन है, डाई हेलोजन है, ट्राई हेलोजन है, टेट्रा हेलोजन है,
पेंटा हेलो एल्कीन है, ठीक है। इस तरह बढ़ते जाएंगे, वो चलता जाएगा आगे, ठीक है। अब डालेंगे दूसरा बैरिकेड बी। दूसरा बैरिकेड होगा आपका, ठीक है। दूसरी हेड लगाएंगे अपन लोग आर एक्स में, या ये हेडिंग नहीं लगा रहे, हेडिंग लगा रहे हैं, हेड लगाएंगे जिस कार्बन से, ये हेडिंग है, जिस कार्बन से हेलोजन 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 डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। जिस कार्बन से हेलोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा है, उसके संकरण के आधार, उसके संकरण के आधार, ठीक है। जिस कार्बन से हेलोजन डायरेक्ट जुड़ा है उसके संकरण के आधार। इसका वर्गीकरण बेटा जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। और आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको जो समझ में नहीं आया है मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा। आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हो। हमारी दूसरी क्लास हो गई है, तीसरी क्लास में आपको स्टार्ट करेंगे ये वाला टॉपिक, जिस कार्बन से हेलो कनेक्टेड है या जुड़ा हुआ है उसके संकरण के आधार पर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि संकरण क्या होता है, ठीक है। उस तरह से कितने कैसे वर्गीकरण होते हैं इसके हेलोजन की हम पढ़ेंगे।